हेलो दोस्तों, आर की स्टोरी से अरूप कुमार आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आज मैं फिर लेकर आया हूँ मामा और भांजे से एक और नई कहानी, जिस कहानी का नाम है मिठाई भूत खा गया। हाँ दोस्तों, मिठाई भूतों ने खा ली। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। मामा एक और कहानी सुनाऊंगा, पहले चाय का प्याला पी लो। हाँ तो सुनाओ। जब टिक्की राम का पिता मर गया तो वह टिक्की राम के लिए एक घर और एक बैलगाड़ी के सिवाय कुछ नहीं छोड़ गया। टिक्की राम का मन अब इस गांव से उब गया था। घर बार बेचकर उसने पड़ोस के गांव में ही जाने की ठानी। आई बार बार भैंस की पूंछ गायब होने का रहस्य यही था। भैंस की पूंछ ही नहीं, भैंस के साथ साथ भैंस भी गायब हो गई। चौबे जी ने शोर मचा दिया। सुबह तक सारा माहौल इकट्ठा हो गया। क्या होना क्या था? भैंस की पूंछ गायब हो गई। हाँ, भैंस की पूंछ गायब हो गई। क्या हुआ चौबे जी? भैंस की पूंछ कैसे गायब? क्यों गायब? आखिर पूंछ के साथ भैंस भी गायब है। 10 बजे तक चौबाई के सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। पिताजी, मुझे तो लगता है इनका दिमाग हिल गया है। आहिस्ते बोल। तभी टिक्की राम ने अपने साथ वाले हलवाई से पूछा, क्या भाई तुम अपनी दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हो? मैं बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी में हूँ। समझ में नहीं आया यह माजरा क्या है, किसी और से पूछना होगा। क्यों भाई, जरा मुझे भी बताओ कि सब हलवाई अपनी दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं? अंधेरे के फैसले ही इस गांव में तो भूत का धमकते हैं। वे किसी भी रूम में आ सकते हैं। उन्हें मिठाई से बहुत प्रेम है। दुकान अगर खुली हो तो वे सारी मिठाई उड़ा ले जाते हैं, मगर बंद दुकानों को कुछ हानि नहीं पहुंचती। तो यह बात है। माफ करना भाई, मुझे घर पहुंचना है। बेवकूफ आदमी, यह तो अजीब बात है। मैं भूत से नहीं डरता, मैं दुकान बंद नहीं करूंगा। इस तरह अंधेरा छा गया और सारा बाजार खाली हो गया। टिक्की राम की दुकान को छोड़कर मैं भूत से नहीं डरता, मैं भूत से नहीं डरता कहता हुआ बैठा रहा। कुछ देर ही बाद 2 औरतें दुकान की तरफ आती हुई दिखाई दी। है वह कौन है? डर मत टिक्की राम, तू भूत से नहीं डरता। सुनो, कल मेरी बेटी की शादी है। क्या तुम मेरे लिए 15 टोकरी मिठाई बना सकते हो? टिक्की राम ने उन औरतों की ओर से को देखा। जब टिक्की राम ने उनके पैरों की ओर देखा तो उसके कान खड़े हो गए और औरतों के पैर पीछे की तरफ थे। नहीं, मैं नहीं डरता भूतों से। कौन सी मिठाई चाहिए? मुझे नारियल की मिठाई चाहिए। मिल जाएगी। कुछ पैसे पेशगी देनी होगी गुड़ और नारियल के लिए। यह लो 500 रुपये, बाकी के पैसे कल मिठाई मिलने पर। ठीक है, यह कहकर औरतें चली दी। तुमने उसे रुपए क्यों दिए? पैसे से खरीदेगी मिठाई, मुझे कड़वी लगती है। अरे पगली, इसके यहाँ से ज्यादा मिठाई हड़पेंगे। हमने जो रुपए दिए हैं ऐसे हम 15 टोकरे हड़पेंगे तो मजा आ जाएगा। दूसरे दिन टिक्की राम 15 चौबे खरीद लाया और चूल्हा जलाकर बैठ गया। अब उन भूतों का इंतजार करता है। उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अंधेरा पड़ते ही भूत औरतों के रूम में आ गया। क्या मिठाई तैयार है भाई? आप मेरे साथ चलिए। टिक्की राम उन्हें पिछवाड़े में ले गया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
मालूम पड़ता है कि इस गांव में दो भूत हैं जो हलवाई की दुकान से मिठाई हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने एक मित्र को जो भूतों को मारना जानता है यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ, वह नीम की पत्तियां लेने जंगल में गया है और मुझसे कह गया है कि तुम चूल्हा जलाकर तैयार रखो। वह ज्यों ही उन भूतों का खात्मा कर लेगा, मैं आपको मिठाई मिनटों में बना कर दे दूंगा। खात्मा? बस वह आने ही वाला है, आने वाला है। तभी टिक्कीराम का दोस्त रेडीमेड दुकान के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। शायद वह आ गया है। दस्तक सुनते ही औरतों के रूम में खड़े भूतों ने अपने असली भेष बदले और वहां से भाग खड़े हुए। जान प्यारी है तो यहाँ से भाग लो ही। तुम ठीक कहते हो पिल। हाँ हाँ हाँ, भाग गए दोनों। मैंने वैसे ही किया जैसा तुमने कहा था टिक्कीराम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब तो वह भूल कर भी वापस इस गांव में नहीं आएंगे। यह 500 रुपये जो मुझे भूतों ने दिए, मैं तुम सबको हलवाइयों में बांट दूंगा। इससे शायद तुम्हारा पुराना नुकसान पूरा हो जाएगा। टिक्कीराम तुम्हारा जवाब नहीं। इस तरह टिक्कीराम ने गांव का सबसे मशहूर व्यक्ति हो गया। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, मिठाई खा गए भूत। आइए फिर लेकर आऊँगा मैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।